ऑफिस के गलियारे में सन्नाटा था। सिर्फ नव्या के सैंडल की आवाज गूंज रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशों पर गिरती बूंदें किसी मातम का शोर मचा रही थी। नव्या के हाथ में अस्पताल की फाइल थी, जिसे उसने अपनी छाती से चिपका रखा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं सामने बैठा शख्स उसकी घबराहट न सुन ले। उसने खन्ना एम्पायर के सबसे बड़े केबिन के भारी दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक ठंडी और सधी हुई आवाज आई, अंदर आ जाओ। नव्या अंदर दाखिल हुई। आलीशान मेज के पीछे आर्यन खन्ना बैठा था। सफेद कड़क शर्ट, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर ऐसा अनुशासन जैसे वह भावनाओं से कोसों दूर हो। उसने नव्या की तरफ देखा तक नहीं, बस अपनी फाइलों में डूबा रहा। बोलिए मिस नव्या, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? ऑफिस के वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, आर्यन ने बिना सिर उठाए अपनी भारी आवाज में कहा। नव्या का गला सूख गया था। सर, मुझे आपसे एक बहुत बड़ी मदद चाहिए। रुपयों की। आर्यन ने धीरे से अपना चश्मा उतारा और अपनी भूरी, तीखी आंखों से नव्या को ऊपर से नीचे तक देखा। मदद? खन्ना ग्रुप कोई बैंक या चैरिटी नहीं चलाता। आप यहाँ सिर्फ 3 महीने से काम कर रही हैं और सीधे 50 लाख की मांग? सर, मेरा छोटा भाई, उसका एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर कह रहे हैं अगर कल तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो। नव्या के शब्द आंसुओं में डूब गए। वह फाइल मेज पर रखते हुए लगभग गिड़गिड़ाने लगी। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी, पर प्लीज सर, उसे बचा लीजिए। आर्यन अपनी कुर्सी से उठा। उसकी लंबी परछाई नव्या पर पड़ी। वह धीरे धीरे चलकर नव्या के बिल्कुल करीब आया। नव्या को उसकी महंगी कोलोन की खुशबू महसूस हुई। आर्यन ने अपनी उंगली से नव्या की ठोड़ी को ऊपर उठाया। गुलामी? नहीं नव्या, मुझे एक कर्मचारी नहीं, एक पत्नी चाहिए। मेरे दादाजी की वसीयत के मुताबिक अगर मैं इस महीने शादी नहीं करता तो आधी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो दुनिया के सामने मेरी पत्नी होने का नाटक करे और साल खत्म होते ही चुपचाप मेरी जिंदगी से निकल जाए। बदले में तुम्हारे भाई का इलाज और 50 लाख की रकम अभी तुम्हारे हाथ में होगी। नव्या की सांसें अटक गईं। शादी? सिर्फ एक नाटक के लिए? हाँ, एक करार, कॉन्ट्रैक्ट। बोलो, क्या तुम अपनी आजादी का सौदा करने को तैयार हो? आर्यन की आंखों में कोई नरमी नहीं थी, बस एक सौदागर की चमक थी। नव्या के पास कोई रास्ता नहीं था। भाई की जान के लिए उसने सिसकते हुए हामी भर दी। अगले ही दिन एक सुनसान मंदिर में शादी हुई। कोई शहनाई नहीं, कोई मंत्रों की गूंज में खुशी नहीं। सिर्फ एक कागज जिस पर दोनों के दस्तखत थे। आर्यन ने उसे अपने महल जैसे बंगले में शिफ्ट कर दिया, पर उसके शब्द पत्थर की लकीर थे। याद रखना नव्या, तुम इस घर की मालकिन नहीं हो, सिर्फ एक समझौता हो। मेरे निजी कमरे में बिना इजाजत कदम मत रखना। शुरुआती दिन किसी जेल जैसे थे। नव्या सुबह जल्दी उठती, आर्यन के लिए ब्लैक कॉफी बनाती, उसके कपड़े निकालती, पर आर्यन उसे ऐसे नजरअंदाज करता जैसे वह वहां मौजूद ही न हो। वह अक्सर देर रात घर लौटता, चेहरे पर दुनिया भर की थकान और आंखों में अजीब सा अकेलापन लिए। एक शाम नव्या रसोई में आर्यन के लिए सूप बना रही थी। अचानक उसका हाथ गर्म पतीले से छू गया। उसकी हल्की चीख निकली। आर्यन, जो वहीं से गुजर रहा था, फौरन अंदर आया। क्या हुआ? उसने सख्ती से पूछा, पर उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। कुछ नहीं सर, बस हाथ जल गया,
नव्या ने अपना लाल होता हाथ पीछे छुपाते हुए कहा। आर्यन ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और उसे सिंक के पास ले गया। ठंडे पानी की धार नव्या की जलन कम कर रही थी, पर आर्यन की उंगलियों का स्पर्श उसकी धड़कनें बेकाबू कर रहा था। आर्यन ने बहुत सावधानी से मरहम लगाया और धीरे से कहा, अपना ख्याल रखा करो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो वसीयत के पेपर्स लटक जाएंगे। नव्या की आंखों में फिर आंसू आ गए। आप कितने पत्थर दिल हैं? क्या आपको हर चीज में सिर्फ अपना फायदा दिखता है? कभी इंसानियत के नाते भी कुछ सोच लिया कीजिए। आर्यन की पकड़ ढीली हुई। उसने नव्या की झील जैसी आंखों में देखा, जहां दर्द और शिकायतें तैर रही थी। उसने बिना कुछ कहे वहां से कदम बढ़ा दिए, पर उस रात वह पहली बार अपने कमरे में बेचैन होकर टहलता रहा। कुछ हफ्तों बाद शहर के सबसे बड़े होटल में खन्ना एम्पायर की एनिवर्सरी पार्टी थी। आर्यन ने नव्या के लिए एक गहरा नीले रंग का रेशमी गाउन भेजा था। नव्या ने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। जब वह तैयार होकर सीढ़ियों से उतरी तो पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। उसकी सादगी उस कीमती लिबास में और भी निखर रही थी। पार्टी के दौरान आर्यन बिजनेस पार्टनर्स के साथ व्यस्त था। तभी एक नशे में धुत बिजनेसमैन मिस्टर सिंघानिया नव्या के पास आया। उसने नव्या के हाथ को गलत तरीके से छुआ और तंज कसते हुए कहा, तो तुम हो वो मिडिल क्लास लड़की जिसने आर्यन को फंसा लिया? कितने में बिकी हो तुम? जो कीमत आर्यन ने दी उससे दोगुनी मैं दे सकता हूँ। नव्या का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ कांप रही थी। इससे पहले कि सिंघानिया कुछ और कहता, एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। आर्यन वहां खड़ा था, उसकी मुट्ठियां खिंची हुई थी। उसने सिंघानिया का कॉलर पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। मिस्टर सिंघानिया, अपनी गंदी जुबान और हाथ काबू में रखिए। यह मिसेज आर्यन खन्ना है, और अगर दोबारा इनके खिलाफ एक शब्द भी सुना तो कल सुबह आपकी कंपनी का नामोनिशान मिटा दूंगा। आर्यन ने नव्या का हाथ थाम लिया। नव्या ने देखा कि आर्यन का हाथ कांप रहा था, गुस्से से या डर से, वह नहीं जानती थी। वह उसे बीच पार्टी से बाहर ले गया। कार में दोनों खामोश थे। नव्या ने धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया। मैंने अपनी इज्जत बचाई है नव्या, तुम्हारा एहसान नहीं किया। आर्यन ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, पर उसका हाथ अब भी नव्या की हथेली पर था, जैसे वह उसे छोड़ना न चाहता हो। वापसी के रास्ते में ऐसी बारिश हुई कि सड़क दिखाई देना बंद हो गई। कार की हेडलाइट्स धुंधली पड़ गईं और अचानक इंजन बंद हो गया। पास ही आर्यन का एक पुराना गेस्ट हाउस था। दोनों को वहां पनाह लेनी पड़ी। अंदर सिर्फ एक कमरा था जिसमें चिमनी में आग जल रही थी। नव्या भीगे हुए कपड़ों में बुरी तरह कांप रही थी। आर्यन ने अलमारी से अपना एक सफेद ओवरसाइज्ड कुर्ता निकाला और नव्या की तरफ बढ़ाया। जाओ, कपड़े बदल लो वरना बीमार पड़ जाओगी। जब नव्या बाहर आई तो उसने देखा आर्यन शर्ट उतारकर सिर्फ अपनी पतलून में बैठा था। उसकी पीठ पर पुराने जख्मों के निशान थे। नव्या उसके पास जाकर खड़ी हो गई। आर्यन, आप हमेशा इतने अकेले क्यों रहते हैं? क्या कभी किसी ने आपसे प्यार नहीं किया? आर्यन पलटा। उसकी आंखों में सालों का जमा दर्द था। प्यार कमजोरी है नव्या। मैंने अपनी माँ को प्यार के लिए तड़पते देखा है। मेरे पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। तब से मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी किसी को अपने दिल तक नहीं पहुंचने दूंगा। नव्या ने अनजाने में उसके चेहरे पर हाथ रखा। पर हर कोई वैसा नहीं होता आर्यन। उस पल वसीयत, कॉन्ट्रैक्ट और सारी शर्तें धुआं हो गईं।
आर्यन ने नव्या को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी गर्म सांसें नव्या की गर्दन को छू रही थी। यह करार में नहीं था नव्या, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। उस रात बारिश की गवाह बनी उनके मिलन की। नव्या ने उस पत्थर दिल इंसान के अंदर छिपे एक मासूम बच्चे को महसूस किया। 1 साल का वक्त देखते देखते बीत गया। नव्या का भाई अब पूरी तरह ठीक था। करार खत्म होने की तारीख आ गई थी। सुबह जब नव्या उठी तो देखा आर्यन बेड साइड टेबल पर तलाक के कागजात और 1 करोड़ का चेक रखकर खिड़की के पास खड़ा था। वक्त पूरा हुआ नव्या। टैक्सी बाहर खड़ी है। तुम आजाद हो। आर्यन की आवाज फिर से वैसी ही ठंडी हो गई थी। नव्या का दिल जैसे फट गया। उसे लगा कि वह रात आर्यन के लिए सिर्फ एक जरूरत थी। उसने कांपते हाथों से साइन किए और अपना छोटा सा सूटकेस लेकर कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वह घर के बड़े गेट के बाहर पहुंची, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। टैक्सी में बैठते ही उसने अपने बैग से एक फाइल निकाली, जो उसने गलती से आर्यन के केबिन से उठा ली थी। उसने जब पेपर्स देखे तो उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वह वसीयत के असली कागजात थे। उसमें साफ लिखा था, आर्यन खन्ना को जायदाद पाने के लिए शादी की कोई जरूरत नहीं है। नव्या सन्न रह गई। इसका मतलब आर्यन ने झूठ बोला था। उसने यह सब शादी का नाटक, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो शर्तें सिर्फ उसे अपने पास रखने के लिए किया था। गाड़ी मोड़ो, वापस चलो, नव्या चीखी। नव्या दौड़ती हुई बंगले के अंदर पहुंची। उसने देखा आलीशान लिविंग रूम में सब कुछ बिखरा पड़ा था। आर्यन फर्श पर बैठा था। उसके हाथ में नव्या की एक पुरानी तस्वीर थी जिसे वह चूम रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। झूठ! आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? नव्या चीखी। आर्यन ने चौंक कर देखा। नव्या, तुम वापस क्यों आई? वसीयत का कोई चक्कर नहीं था आर्यन। आपने मुझे सिर्फ पाने के लिए मजबूर किया। क्यों? आर्यन खड़ा हुआ और नव्या को अपने सीने से लगा लिया। हाँ, किया मैंने झूठ। क्योंकि मैं तुम्हें उस पहली मुलाकात में ही अपना दिल दे बैठा था जब तुम इंटरव्यू देने आई थी। पर मुझे पता था कि तुम एक आजाद परिंदा हो। तुम मुझ जैसे पत्थर से कभी प्यार नहीं करती। तुम्हें अपने पास रोकने का सिर्फ यही एक रास्ता था कि मैं तुम्हारी मजबूरी बन जाऊं। मैं एक अपराधी हूं नव्या, मैंने तुम्हें खरीदा था। पर मैं मर जाता अगर तुम चली जाती। नव्या ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा। सजा यह है कि अब आपको ताउम्र इस मिडिल क्लास लड़की को झेलना पड़ेगा। आर्यन ने उसे कसकर गले लगाया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं नव्या, अब सिर्फ हम हैं। सीख मोहब्बत कभी कभी टेढ़े रास्तों से आती है, पर जब वो रूह तक पहुंचती है तो सारे समझौते और शर्तें खुद ब खुद मिट्टी में मिल जाती हैं।